Good morning, student. Today we'll discuss what is energy. You know that the electric bulbs, then mixers, various kitchen utensils, all these kitchen appliances run on electricity. Then motorbike, cars, buses, trucks, this runs on diesel or petrol. तो यदि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं व्हेन दे स्टॉप वर्किंग, इसका मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप. और वाई डू व्हीकल डू नॉट मूव विदाउट पेट्रोल और डीजल? वाई कांट प्लांट कुक देयर फूड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट? तो ये सारी चीज़ें जो है, यदि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी आपकी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी वो आगे नहीं जाएगी, बिकॉज पेट्रोल या डीजल उसमें क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी टू द व्हीकल टू रन. इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड all the appliances in your kitchen or electric bulb, electric fan, they run on electricity. You have read about energy in your previous classes, and we find energy in several forms like electrical energy, light energy, sound energy, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट गेन एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म पढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी. और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. सिमिलरली व्हीकल गेन एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल. प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एंड सो मेक देयर फूड. प्लांट को अपना जो फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हम पढ़ चुके हैं, उसके लिए लाइट की ज़रूरत होती है और वो सनलाइट में ही अपना फूड प्रिपेयर करती है. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, बट हम इस चैप्टर में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे. मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स. मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी. Now let us see, one activity is given to you. Take a heavy ball of metal. आपको क्या करना है? एक मेटल का हेवी बॉल लेना है and drop it from a height of 20 centimeter on a tray filled with wet sand. Measure the depth of the pit formed in the sand. आपको एक बड़ा सा मेटल का बॉल लेना है और उस मेटल के बॉल को क्या करना है? आपको डालना है किसमें? वो हाइट से एक सैंड ट्रे जो है उसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा? मेटल बॉल है, हेवी है, तो गड्ढा हो जाएगा और आपको उसकी डेप्थ को, गड्ढे की डेप्थ को मेजर करना है. नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी बाय ड्रॉपिंग द बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 1 by 1. इस तरह से हाइट को बढ़ाते जाओगे और कितना नीचे डेप्थ पे आपका पिट फॉर्म हो रहा है या पिट की डेप्थ आप मेजर करते जाओगे. द बॉल फॉर्म्स अ पिट इन द सैंड ड्यू टू विच रीज़न. अब ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से बॉल जैसे ही वो सैंड में, रेत में आता है तो उसमें गड्ढा आ जाता है? डज द डेप्थ ऑफ द पिट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द हाइट फ्रॉम द बॉल इज फ्रॉम विच बॉल इज ड्रॉप. जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाते जाते हैं तो गड्ढा जो फॉर्म हो रहा है उस सैंड में, उसकी डेप्थ बढ़ती जाती है. द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ इट्स स्पीड. और ये काइनेटिक एनर्जी स्पीड के साथ साथ चेंज होती जाती है. एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हायर स्पीड हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी दैन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास मूविंग एट अ लोअर स्पीड. दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है बट उनका स्पीड यदि अलग अलग है तो दोनों के पास एनर्जी कैसी है? डिफरेंट है. फॉर दिस रीज़न व्हेन अ बॉल मूविंग एट अ हाई स्पीड स्ट्राइक द विकेट्स आर थ्रोन अवे एट अ डिस्टेंस. आप क्रिकेट में देखते होंगे, यदि आपका फास्ट बॉलर से कोई प्लेयर आउट होता है, बैट्समैन, तो वो जो तेज़ी से आने वाला बॉल है तो वो विकेट्स को उखाड़ के बहुत दूर तक फेंक देता है. और यदि वो स्पिनर है तो वो स्लो बॉल डालेगा, जस्ट विकेट को टच होके विकेट वहीं गिर जाती है. दिस वाइल वॉचिंग क्रिकेट यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस.
आप खेलते होंगे तो आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं, पहले एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इज जीरो। जो भी ऑब्जेक्ट है यदि वो रेस्ट कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से। वी कैन सी दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट टू अचीव इट्स वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है? इक्वल टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे यदि आप काम कर रहे हो तो उस पे किया हुआ काम वो किसके बराबर होगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी के। टू अचीव इट्स वेलोसिटी, टू सेट द ऑब्जेक्ट इन मोशन। नाउ what is the relation between this kinetic energy and work done? An object of mass m is placed at a horizontal surface. आप देख रहे हो ये टेबल हॉरिजॉन्टल सरफेस है। On applying a constant force F, the object displaces distance s. क्या हुआ? यहाँ पे टेबल पे जो किताब रखे हुए हैं आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो ये ऑब्जेक्ट जो है एस तक पहुँच गया। ये डॉटेड लाइन से दिखाइए आपका क्या है? डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस जितना। देन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क कितना हुआ? फिर फोर्स यू हैव अप्लाइड इज एफ, डिस्प्लेसमेंट इज एस. We have already studied definition of work. Work is the product of force and displacement. Then W is equal to F into S. Let the acceleration created on the body be A due to applied force. आपने तो फोर्स अप्लाई किया है, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचा, बट ये एकदम तेज़ी से गया या बीच में रुक के फिर गया, दैट इज़ द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। ये एक्सीलरेशन क्यों आया? जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो कांस्टेंट नहीं था। वी हैव स्टडीड द इक्वेशन ऑफ मोशन इन आवर प्रीवियस लेसन। फॉलोइंग इज अ रिलेशन बिटवीन अ कांस्टेंट रिलेशन ऑफ ए ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू, फाइनल वेलोसिटी इज वी एंड डिस्प्लेसमेंट इज एस। इस इक्वेशन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, राइट। नाउ वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ हमें पता है क्या है? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन एम ए. Now we substitute, putting the value of s from equation third and fourth. What is the value of equation here? We will get v square minus u square is equal to twice as. Because we have to substitute this value in this equation, f is equal to s. इस इक्वेशन में हमें f की वैल्यू और s की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपको f की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी? f is equal to ma. You directly put mass into acceleration. What is the value of s from this equation? V square minus u square upon twice a. Now you substitute this value in the equation. What you will get? आपको यहाँ पे क्या कौन सा इक्वेशन मिल रहा है? What you will get here? We know that second law of motion is putting s, and from equation we can write work done as W is equal to m into a. Second law of motion, putting the value of s from equation, हमें क्या मिल रहा है? W is equal to m a into क्या आएगा ये? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए. ये आपका क्या हो गया? एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए, राइट. Now W is equal to, what is constant here? Is a will cancel, then v square minus u square upon 2 and into m, means you can write, if you take out this half and m, then W is equal to 1 half m v square minus u square. Now if the body is at rest, बॉडी पहले शुरुआत में तो रेस्ट में थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, देन W is equal to half mv square, and this is the equation for kinetic energy. W is equal to half mv square. Suppose work done is equivalent to change in kinetic energy, then the work done is then we can say that kinetic energy is equal to half mv square, and its SI unit is joule.
अब एनर्जी की बात करते हैं, तो क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? विच ऑफ टू इज ईजियर टू स्टॉप अ ट्रक, लोडेड ट्रक विथ मोर गुड या फिर लोडेड विथ लेसर? काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की कभी निगेटिव हो सकती है। एक सामान से भरे हुए ट्रक को एकदम से अचानक से रोकना या खाली ट्रक को रोकना, कौन सा इजी जाएगा? When will the kinetic energy of and then one numerical is given. First answer these two questions. Can kinetic energy of object be negative? क्या kinetic energy negative हो सकती है? You post this answer. Thank you.